कोलकाता के आरजे केयर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के विरोध में डॉक्टरों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहां रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 5 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर लगातार कामों का बहिष्कार कर रहे हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी कल स्ट्राइक पर रहेंगे। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने कल यानी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक 24 घंटे तक कामकाज ठप रखने का ऐलान किया है। इस दौरान जगह जगह प्रदर्शन किए जाएंगे, कैंडल मार्च निकाला जाएगा। क्या पूरा प्रोग्राम है और किस तरीके का मैसेज देने की तैयारी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिंह हैं, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत जी हैं, इसके साथ साथ डॉक्टर राजेश मौर्य हैं, डॉक्टर संतोष जी हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसका फैसला क्यों लेना पड़ा, क्या मैसेज आप लोग देना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दुर्घटनाएं इस तरह से डॉक्टरों के अगेंस्ट पूरे देश में हो रही हैं, कानून की जो लचर स्थिति है, मेडिकल सर्विसेज को ठीक से न बचा पाने की, उसके विरोध में हम लोगों को आना पड़ा। खासकर आरजी केयर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट, ममता बनर्जी और सारी पुलिस तंत्र जिस तरह से उस केस को दबाने में पड़ी हुई है, कल्प्रिट को किसी भी तरह सामने नहीं लाने दे रहे हैं। पुलिस भी कुछ भी काम नहीं कर पा रही है। बड़ी मुश्किल से सीबीआई तक बात पहुंची है। उसमें हम चाहते हैं कि दोषियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने 24 घंटे स्ट्राइक पर रहने का ऐलान किया है। इस दौरान मरीजों को परेशानी होगी, उनकी परेशानी कैसे दूर होगी? मरीजों की परेशानी नहीं, हम लोग रूटीन सर्विसेज बंद की। इमरजेंसी ओपीडी, इमरजेंसी ऑपरेशन, इमरजेंसी जितनी भी जांच होती है, अल्ट्रासाउंड, सीटी सब चलेगी। सिर्फ रूटीन ओपीडी जो होती है वो बंद रहे। मतलब एक तरीके का प्रतीकात्मक विरोध। गंभीर मरीजों के लिए कोई परेशानी नहीं, उसकी जैसे चलती है पहले वैसा उसके लिए वो अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। गंभीर मरीजों को कोई परेशानी नहीं होगी। जो रूटीन वाले हैं, जैसे आपको ओपीडी में रूटीन दिखाना, कोई इमरजेंसी नहीं है, अगर इमरजेंसी रूटीन में भी आती है तो उसको भी अलग से व्यवस्था वो देखी जाएगी। डॉक्टर सुजीत जी हैं। डॉक्टर साहब, 24 घंटे का क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, कल सुबह 6 बजे से लेकर के परसों सुबह 6 बजे तक एक रेगुलर विड्रॉल ऑफ रूटीन सर्विसेज है, जिसमें जो भी रूटीन सर्विसेज हैं, चाहे वो ओपीडी हो, चाहे पैथोलॉजी हो, डायग्नोस्टिक सेंटर हो, तो जो रूटीन सर्विसेज हैं उनको विड्रॉ किया गया है। उसके बाद 9 बजे एक डॉक्टरों की आम सभा है AMACC जो बिल्डिंग है इसमें। शाम को 5 बजे एक कैंडल मार्च है। उस कैंडल मार्च में केवल AMA के चिकित्सक नहीं, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के लोग हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, यूनिवर्सिटी एसोसिएटेड कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन है और समाज के हर वर्ग से हम लोगों ने निवेदन किया है। पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन किया गया है कि ये किसी एक चिकित्सक के साथ बलात्कार या हत्या नहीं हुई है। ये एक हमारी बहन के साथ, हमारी बच्ची के साथ में, एक समाज की लड़की के साथ में हुई है। तो ये समाज का बलात्कार है। अगर सब लोग खुल करके इस चीज़ के लिए सामने नहीं आएंगे तो आज वो घर है, वो दिन दूर नहीं जब कल हमारा घर होगा। तो इसलिए हम लोगों का आह्वान सबसे है कि इस कैंडल मार्च में सब लोग शामिल हों और सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि अब ये आगे नहीं चल पाएगा। मतलब एक मैसेज देना है कि ये घटना किसी एक डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि एक बेटी के साथ, देश की बेटी के साथ हुई है। इसलिए सभी जो है निकल करके बाहर आएँ, अपना विरोध जताएं। बिल्कुल। और अगर नहीं होंगे तो जैसा हमने कहा कि आज वो घर है, कल हमारा घर होगा। अगर हम लोग इस तरह के गुंडे, बदमाश, अराजक तत्वों के ऊपर सख्त कार्रवाई करवाने में सफल नहीं हुए, दुर्भाग्य की बात यह है कि खाली सख्त कार्रवाई करवाने के लिए, जो कि न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसके लिए इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। ये हमारे समाज की भी कमी है। हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई कि एक छोटा सा न्याय दिलाने के लिए इतने जघन्य अपराध में पूरे हिंदुस्तान के चिकित्सकों को हड़ताल पर जाना पड़ गया। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष जी हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, इस पूरे मामले में कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, मामले की सीबीआई जांच हो रही है, तो अब फिर क्यों ये विरोध प्रदर्शन और क्यों मरीजों की ज़िंदगी के साथ कहा जाए कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना? देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि हम मरीजों की ज़िंदगी भी खतरे में नहीं डाल रहे हैं और ना ही हम डालना चाहते हैं। बेसिकली हम मरीजों की ज़िंदगी बचाने के लिए ही इस पेशे में आए हैं।
लेकिन हम आपके माध्यम से पूरे देश से, विश्व से अपील करते हैं कि पहले आप हमें बचाइए, तब हम आपको बचा पाएंगे। जब हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो हम आपको कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। नंबर 2, जो वहाँ की घटना है ये बेसिकली स्टेट स्पॉन्सर्ड घटना है। इसमें कहने में हमें कोई हिचक नहीं है कि आपने 2 दिन पहले अभी परसों की घटना देखी, जिस तरह से वहाँ पे गुंडे आकर के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से वहाँ का प्रशासन पूरी तरह से फेल है। और इसके विरोध में हम पूरे देश के सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, एक जैसा अभी मतलब सिर्फ एक घटना नहीं, घटना को लेकर जिस तरह से लीपापोती की गई, जिस तरीके से दबाने का काम किया गया, उसको लेकर एक आक्रोश, ये एक आक्रोश है और ये सब जन जन में आक्रोश है। और ऐसा नहीं कि आम जनता तक ये बात है और हर कोई हमारे साथ में है, क्योंकि ये किसी एक चिकित्सक की बात नहीं है, ये एक बिटिया की बात है और किसी भी तरह से इसको टॉलरेट सभ्य समाज नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, समाज में जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, आप लोग चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे एकजुट हैं, चाहे प्राइवेट डॉक्टर्स हों, सरकारी डॉक्टर्स हों, जो ट्रेनी हैं वो भी साथ हैं, जो है वो, लेकिन समाज के दूसरे लोग भी आपके साथ हैं, इसलिए उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं उन सभी भाइयों से, बंधुओं से हमारा यही विनम्र अपील है कि बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लें, जिससे एक नज़ीर पेश की जा सके और सख्त से सख्त नियम को पालन में लाया जा सके। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि अब क्या प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि उस मामले में तो कई आरोपी गिरफ्तार हुए, सीबीआई जांच हो रही है, अब क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, गिरफ्तार तो पहले भी एक व्यक्ति को किया गया था और करीब करीब केस को उन्होंने निपटा दिया था कि भाई हमने आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। तो हमारी जो पहली मांग ये है कि न्याय ऐसा होना चाहिए जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको भी संतुष्टि हो कि हमको न्याय मिल रहा है, एक चीज़। दूसरा, केंद्रीय कानून के लिए हम लोग बड़े लंबे समय से आंदोलनरत भी रहे और ये केंद्रीय कैबिनेट तक बात गई भी, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, केंद्रीय, हाँ, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। और लेकिन आखिर में ये हुआ कि ये कहा गया कि बहुत सारे कानून हैं जिसके प्राविधान हैं जिसमें आप इस तरह के दोषियों को सज़ा दिला सकते हैं। लेकिन हम लोगों का जो अनुभव रहा है कि आज तक अगर 1000 से ज़्यादा केसेस की जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी, उसमें से 1 या 2 लोगों को खाली सज़ा मिली है। तो जब तक इस तरह का प्राविधान नहीं होगा कि जहाँ पर मेडिकल प्रतिष्ठान के अंदर हिंसा होती है और उसके कुछ धाराएं हों जो अलग से उस केस पर लागू हों, जिससे कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उनको सज़ा मिले, और सज़ा हमेशा जल्दी जो मिलती है उसी सज़ा का महत्व है। अगर कोई भी कांड हो रहा है, चाहे अपहरण है, बलात्कार है, मारपीट है, 6 महीने साल भर में अगर उसको सज़ा मिल गई तो अब तो वो एक नज़ीर बनता है। लेकिन अगर वो केस 10 साल तक चलता रहा तो उसका सारा जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है और न्याय मिला ना मिला एक सा हो जाता है। मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई हो, जल्द से जल्द इसका फैसला है, जो भी केस चल रही है, आरोपित पहचाने जाएं, सही आरोपित पहचाने जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और उनको जल्दी से जल्दी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बिल्कुल। डॉक्टर संतोष से एक सवाल पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आंदोलन कब तक चलेगा आप लोगों का? जब तक कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार पूरा नहीं करती है और तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। मतलब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किए जाने की जो मांग आप लोग कर रहे हैं वो लागू होनी चाहिए तक? वो लागू होनी चाहिए और दिवंगत बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। और कोई मांग तो बहुत कुछ है। एक, अगर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होता तो उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे दिन दूसरे मेडिकल कॉलेज क्यों बनाया जाता? तो हम चाह रहे हैं कि वो राजनीति से जो मामले को दबाया जा रहा है वो ना दबे, और सेंट्रल लॉ की तो बात हो ही रही है और जितने लॉ हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो पाता है। बहुत से पुलिस वाले या किसी मीडिया में बहुतों को पता भी होते हुए भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हम सारे समाज से कह रहे हैं, भाई आपकी भी समस्या, मेरे घर की भी समस्या, सबके अगर सब लोग साथ मिलके इस आंदोलन को करेंगे तो आवाज़ जो है काफ़ी दूर तक जाएगी और उसको उस बेटी को निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर्स हैं खासे आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि ये घटना तो सिर्फ एक उदाहरण है। डॉक्टरों के साथ आए दिन हिंसा के मामले सामने आते रहते हैं, ज़्यादातर मामले दबा दिए जाते हैं या उनमें लीपापोती होती है। इसलिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट ज़रूर लागू किया जाए और जब तक इसे लागू नहीं किया जाता है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।